सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण। ये लोग ऐसे लगा दें। एक बार भगवान ने उनके माता पिता ने कहा कि मैंने सुना कि आप भगवान हैं, तो एक बार हमारे जो बड़े पुत्र थे यानी कि आपसे जो पहले की जो संतान थी, एक बार मुझे उनसे मिलवा दो जाकर के, क्योंकि आपको पता है भगवान कृष्ण ने एक बार जो है अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस ले दिया था। जब महाराज भगवान बलराम जी श्री कृष्ण भगवान जब गुरु के यहाँ विद्या ग्रहण करने गए, तो जब उन्होंने विद्या ग्रहण कर लिया तब उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप अपने गुरु दक्षिणा मांगिए। तब गुरु ने कहा कि हे पुत्र, जो दक्षिणा मांग ले वो मांगने की योग्य नहीं होता है, मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी विद्या संपूर्ण हो गई, तुम जीवन में खूब खुश रहो, अच्छे से रहो, यही मेरी दक्षिणा है। बोले नहीं गुरुजी, कोई ना कोई दक्षिणा तो आपको जरूर लेनी पड़ेगी। तब गुरु जी का तो नहीं, पर गुरु पत्नी का मन बड़ा ही दयालुता से व्याकुल हो गया। उनको अपने पुत्र की याद अचानक सताने लग गई कि एक बार हम समुद्र में गए थे, एक बार हम गंगा नदी में स्नान करने गए थे और वहां पर मेरा पुत्र पानी में बह गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिप्राय को समझ करके उनके पुत्र को यमराज के यहाँ से ला करके अपने गुरु को प्रदान किया था। तब देवकी माँ ने कहा कि तुम जो है मेरे अच्छे पुत्रों को भी वापस दिला दो जा करके। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा, बचो वैषम वेदार्थम स्वात्ते मन मया भया यन पुत्रान समुद्रस्य तत् ग्रामा उदाता। हम तो आपके पुत्र ही हैं, लेकिन भगवान ने अपनी लीला के द्वारा उन पुत्रों को लाते हैं और भगवान के वचनों को सुन करके, भगवान श्री कृष्ण को वचनों को सुन करके सुभद्रा नंदन नंद को छोड़कर एक बार ब्रह्म परमात्मा में ही स्थित हो गए हैं। तो भगवान ने अपने उन सभी भाइयों को ला करके उनसे मिलवाया और माता देवकी ने अपने सभी पुत्रों को गले से लगा लिया और उसके बाद में वो सब अपने अपने लोक को चले गए। इसके बाद में भगवान ने सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुर में राजा जनक श्रुतदेव के यहाँ की लीला की है। वेद स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वस्व हैं। अब बात आती है भगवान शंकर की कथा की। देखिए हम सब अब ऐसा है जैसे हम कहते हैं ना कि हम जीवन में कुछ मांगे और वो हमें मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें वो ना मिले तो ऐसे हमें दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप मांग रहे हैं वही सब कुछ अच्छा हो। जरूरी ये है कि जो भगवान आपको दे रहा है वही सब कुछ अच्छा होता है। हमारी मांग अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे जो है, और कई बार क्या होता है, अगर गलत आदमी को, गलत व्यक्ति को अगर पद मिल जाए, यानी कि खूब रुपया पैसा हो जाए, खूब उसका नाम शोहरत हो जाए, खूब उसके पास जो है अथाह संपत्ति हो जाए, महल हो जाए, तब वो गलत आचरण करता है। गलत आचरण यानी कि गलत व्यवहार करता है, दुष्टों का बोलबाला करता है, दुष्टता करता है, अहंकार के कारण जो है लोगों को सताता है, दुखी करता है। तो गलत आदमी के पास में जब भी कोई सत्ता आती है, जब भी कोई वैभव आता है, जब भी कोई ऐसी वस्तु आती है, तो उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने जीवन में कहा था, कल की कथा में मैं क्या कह रहा था कि भगवान
भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे योग्य होता है। और जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तब ये आप समझ लेना कि हमारे जीवन में कुछ प्रभु बहुत अच्छा करने वाले हैं, तभी हमारी परीक्षा होती है। क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जिसको परमात्मा कुछ विशेष प्रदान करना चाहते हैं। तो कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे गलत आदमी के पास में कोई सत्ता आ जाती है तो आदमी अहंकार से युक्त हो जाता है, अहंकार में हो जाता है। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ जी हैं, वो हर किसी को उसका मुंह मांगा वरदान दे देते हैं। बाद में जाकर के ये होता कि भाई उस वरदान का उसने जो है गलत उपयोग किया है, गलत आचरण किया है। ऐसे ही एक भस्मासुर नाम का असुर था, उसने भगवान की काफी सालों तक तपस्या की और भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद में उसने ये कहा कि हे प्रभु, जब भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए उसकी तपस्या से, तब भोलेनाथ जी से उसने कहा कि प्रभु मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि हम तो वरदान देने के लिए ही आए हैं तुमको, तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। तब उसने क्या कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ये समझ नहीं सके कि इसका क्या अभिप्राय होगा। भगवान शंकर ने तथास्तु कह करके उसको उसका मुंह मांगा वरदान दे दिया और उसने उसका गलत उपयोग करके भगवान शंकर पे ही अपना हाथ रखना चाहा। क्यों रखना चाहा? इसलिए रखना चाहा कि मैं पार्वती जी से विवाह कर लूंगा। तो इस अभिप्राय को समझ करके भगवान शंकर पर जैसे ही हाथ रखने लग गया, भगवान शंकर जी गए। भगवान शंकर ने कहा कि ये क्या किया मैंने? तो उसी तरीके से भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा उस शंबरासुर का जो है वध कराया और भगवान शंकर पर जो है, तो इस तरीके से भगवान की कथा आती है। उसके बाद में एक बार हमारे जो है भृगु ऋषि हुए हैं, उनके मन में एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का विचार आया। तो उसमें यज्ञ में कहा गया कि सबसे बड़ा देवता हम किसको बनाएं, हैं? सबसे बड़ा देवता हम किसको बाधित प्रदान करें? तो क्या हुआ, भगवान जो है पहले ब्रह्मा जी के पास गए, भृगु ऋषि जी, और भृगु ऋषि जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का उन्होंने अनादर किया, उन्होंने कटु वचन बोला तो ब्रह्मा जी बुरा मान गए। उसके बाद में भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो जो है वो जो है जैसे ही भगवान शंकर उनका जो है उनको हृदय लगाने को हुए, भृगु जी ने उसको अस्वीकार कर दिया और बगैर कुछ कहे वहां से वो चल पड़े। भगवान शिव शंकर को क्रोध आता रहा पर माता पार्वती जी ने रोक लिया। इस तरीके से भगवान भृगु जी वैकुंठ लोक को गए और वहां पर भगवान विष्णु के हृदय में जो है छाती पर जो है बड़े जोर से प्रहार किया। तब भगवान विष्णु उसका प्रतिकार न करते हुए बोले कि प्रभु हे मुनि, कहीं आपके चरणों में कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा है? तब इस तरीके से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को जो है रात अपना यज्ञ का जो है देवता बनाया। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जो है कई प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और लीलाएं करते करते इस तरीके से जो है एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कई राजाओं का संहार करवा डाला, पृथ्वी का भार मुक्त कर दिया। उसके बाद में बोले कि हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार भी बड़ा बलशाली है, हमारे जाने के बाद में कहीं ये उत्पात ना मचाए। तो भगवान ने अपनी लीला के द्वारा जो है यदुवंश को, ऋषियों के श्राप से जो है यदुवंश का जो है संहार करवाया है भगवान ने। और उसके बाद में भगवान ने वसुदेव जी के पास नारद जी जाते हैं और उनको राजा जनक और 9 योगेश्वरों का संवाद कहते हैं और क्या कहते हैं, भक्त जनों के हृदय से मैं उत्पन्न, कभी भगवान के चरणों की उपासना ही इस संसार सागर से पार करने वाला है। और इस तरीके से भगवान से जो है भगवान की लीला ग्रहण करते हैं और भगवान की लीला ग्रहण करके भगवान ने राजा निमि का जो है प्रश्न किया है। और इस तरीके से भगवान जो है अब अपनी इहलोक की यात्रा समाप्त करके अब सोचते हैं कि अब हमें परम धाम में जाना चाहिए। लेकिन उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी आकर के भगवान से
सत्संग करते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु अब कलयुग का प्रभाव आ जाएगा और कलयुग में लोग भक्ति से, पूजा पाठ से बड़े दूर हो जाएंगे, उनके लिए कुछ ऐसी कथा बताएं, ऐसी बात बताएं जिससे कि उनको भी जो है ज्ञान की प्राप्ति हो, उनको भी जो है वैराग्य की प्राप्ति हो। तो एक छोटे से भजन के द्वारा, ज्यादा बड़ा भजन नहीं है, एक आध मिनट के भजन के द्वारा छोटा सा भजन करें और बढ़िया सा भजन करें, उसके बाद में आगे की कथा जो है हम लोग श्रवण करेंगे। जगत के स्वामी हो ईश्वर लगा के पार रोको ना, अरे रोको ना, गिराना मत पीछे। चलो एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक राम की रूप है कि रूप सके सोलो, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाए। छल कपट व्यवहार में लाइए, जब तक छोटी सी कथा करते हैं, माइक दीजिए, माइक दीजिए। अब जो है आगे की कथा के बारे में आप लोगों को कहता हूँ। अब हम लोग एक लास्ट का भजन करेंगे, उसके बीच में कोई भजन नहीं, सिर्फ कथा ही चलेगी। देखिए, कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें गुरु धारण करना चाहिए, लेकिन अगर हमें गुरु ना मिले तब हम क्या करें? अगर हमें गुरु ना मिले तब हम क्या करें? तो हमें जीव जंतुओं से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें पशु पक्षियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें जो है हमारे सभी समाज से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय जी जो है इस उपाख्यान के बारे में बताते हैं। आप लोग जो है भगवान के भजन में अपना मन ही मन करते रहें, उसके बाद में जो है हम कथा, अब जो है सिर्फ कथा के बारे में चर्चा होगी, भजन सिर्फ लास्ट में होगा। तो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है प्रिय सखा, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सब कुछ तुमको बता दिया है, अब जो है तुम क्या चाहते हो? तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी को शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि हरि ओम शांति से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती।